नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 7.4 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 7.4 का बेसिक पार्ट। क्या दिया गया है बेसिक पार्ट में, आओ जाने। क्या जानना है हमको? वृत्तखंड क्या होता है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होती है। यहाँ पे देखोगे क्या बोल रहा है, वृत्त की जीवा तथा संगत वृत्त चाप द्वारा सीमित किए गए भाग को वृत्तखंड कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, देखोगे ये है हमारा ए बी जीवा है और ये क्या है हमारा वृत्त चाप की लंबाई है। इसके बीच की जो भाग रहेगी उसको क्या कहेंगे, इसी को ही हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। तो इसमें भी दो है, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि लघु द्वित्रिज होता है और दीर्घ द्वित्रिज होता है, उसी तरीके से लघु वृत्तखंड होता है और दीर्घ वृत्तखंड होता है। तो देखोगे जो 180 अंश से कम रहेगा वो लघु वृत्तखंड हो जाएगा और जो 180 अंश से ज्यादा रहेगा वो दीर्घ वृत्तखंड होगा। तो देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है लघु वृत्तखंड जीवा तथा लघु वृत्तचाप के द्वारा सीमित किए हुए भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं। आकृति में वृत्तखंड ए एक्स बी लघु वृत्तखंड है। ए एक्स बी ये जो है ये क्या है, लघु वृत्तखंड है। ठीक उसी तरीके से दीर्घ वृत्तखंड क्या हो जाएगा, जीवा तथा दीर्घ वृत्तचाप द्वारा सीमित किए हुए भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। आकृति में वृत्तखंड ए वाई बी यह दीर्घ वृत्तखंड है। देखोगे यहाँ से ए वाई बी ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, हमारा दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखोगे क्या बोल रहा है, अर्ध वृत्तखंड। तो अर्ध वृत्तखंड का मतलब क्या हो गया, 180 अंश। तो ये जो हमारा व्यास है, ये जो व्यास है, व्यास और ये वाली जो वृत्तचाप की लंबाई है, इसके बीच की जो भाग रहेगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अर्ध वृत्तखंड कहेंगे। तो देखोगे क्या बोल रहा है, व्यास द्वारा बनने वाले वृत्तखंडों को अर्धवृत्तखंड कहते हैं। इसी तरीके से दिया गया है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखोगे अभी तक हम लोगों ने द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल निकाला, वृत्त का क्षेत्रफल निकाला। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे देखोगे ये वाले भाग का मतलब यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस तरीके से निकलेगा वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखोगे क्या बोल रहा है, आकृति में पी एक्स क्यू लघु वृत्तखंड है और पी वाई क्यू दीर्घ वृत्तखंड है। देखोगे पी एक्स क्यू लघु वृत्तखंड है और पी वाई क्यू ये दीर्घ वृत्तखंड है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है ना। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। देखोगे मैं ये ले लेता हूं ओ केंद्र और यहाँ पे पी एक्स क्यू, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो द्वित्रिज्य के क्षेत्रफल में से ओ पी क्यू, तो ये वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको माइनस कर देने पे ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचता है। तो कहने का क्या मतलब है, द्वित्रिज्य के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करने के बाद में वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरीके से आएगा ना। तो यहाँ पे देखोगे वही लिखा हुआ है, वृत्त केंद्र O से OP और OQ दो त्रिज्याएं हैं। देखोगे OP और OQ ये दो त्रिज्याएं हैं। हम द्वित्रिज्य OPXQ का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ये तो हमको पता है ना। द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया, थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। देखोगे OPQ ये वाला भी क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो द्वित्रिज्य के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाने पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त होता है ना। यही हम लोगों ने देखा यहाँ पे। तो ये कैसे आएगा, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वृत्तखंड पी एक्स क्यू का क्षेत्रफल बराबर द्वित्रिज्य केंद्र ओ पी एक्स क्यू का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखो कि द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो है थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज ओ पी क्यू इसका जो क्षेत्रफल निकालना रहेगा ये कैसे निकलेगा ना। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे किया क्या गया है, देखोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई ये होती है
ना, लेकिन हमको आधार भी नहीं दिया गया, ऊंचाई भी नहीं दिया गया। देखोगे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पीटी लंब खींच देंगे ओ क्यू पर। तो देखोगे ये ओ क्यू ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आधार, और पीटी क्या हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी। तो देखोगे ओ क्यू मतलब जो आधार है उसकी वैल्यू दिया गया है क्या, देखोगे ओ क्यू क्या है, हमारी त्रिज्या है आर है ना। देखोगे ओपी और ओ क्यू दोनों त्रिज्या है, तो यहाँ पे हमको आधार दिया गया है आधा गुणे आधार ओ क्यू है, ओ क्यू गुणे यहाँ पे ऊंचाई पीटी आ जाएगी। तो आधा गुणे आधार कितना हो जाएगा, आर गुणे पीटी। पीटी अब हमको यहाँ पे देखोगे पीटी नहीं दिया गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पीटी निकालेंगे। जब पीटी निकाल लेंगे उसके बाद में यहाँ पे पीटी कर देंगे तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे जब ये पीटी जो है लंब है, ये कितना हो जाएगा, ये 90 अंश का हो जाएगा। ठीक है, जब ये 90 अंश का हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग साइन कॉस टेन लगा सकते हैं। देखोगे ये वाला कोण है तो उसके ठीक सम्मुख भुजा बटे में कर्ण मतलब साइन लग जाएगी। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, ओपी है कर्ण, तो यहाँ पे आर तो दिया गया है, तो उससे हम लोग सम्मुख भुजा निकाल सकते हैं। तो देखोगे भाई यहाँ पे भी लिखा है आकृति 7.39 त्रिभुज ओ पी क्यू में रेख पी टी यह भुजा ओ क्यू पर डाला गया लंब है। देखो कि पी टी जो है ओ क्यू पर लंब डाला गया है। तो हम लोग यहाँ पे समकोण त्रिभुज ओ टी पी में क्या कर सकते हैं, साइन थीटा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा बटे में कर्ण, सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी पी टी और कर्ण हमारा आ गया ओ पी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखोगे इसको लिखेंगे साइन थीटा गुणे ओ पी बराबर पी टी ना। देखोगे हमको पीटी का मान चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पीटी बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा गुणे ओपी। तो ओपी का मान हमारे पास है क्या, आर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा गुणे आर बराबर पीटी। तो कहने का क्या मतलब है, पीटी का मान क्या आ जाएगा, पीटी का मान आ जाएगा साइन थीटा गुणे आर आ गया ना। देखोगे यही आ गया यहाँ पे, तो उसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, इसलिए पीटी बराबर ओपी गुणे साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा पीटी बराबर ओपी का मान क्या हो गया, आर साइन थीटा हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे देखोगे त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल बराबर आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई करेंगे, हो जाएगा आधा गुणे आधार ओ क्यू गुणे ऊंचाई पीटी हो गई। तो ओ क्यू हमारी आर थी और पीटी क्या आई, आर साइन थीटा आ गई। अब यहाँ पे इसका गुणा कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, आधा गुणे आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। ये आ गया कथन नंबर 2। अब कथन नंबर 1 और 2 से, तो कथन नंबर 1 में क्या था, देखोगे क्या था, द्व्यत्रिज्य का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो द्व्यत्रिज्य का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा गुणे आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसमें से देखोगे आर स्क्वायर दोनों कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, थीटा पाई बटे में 360 माइनस यहाँ पे साइन थीटा में 1 का गुणा करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा बटे में 2। तो ये आ जाएगा हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, क्या है, आर स्क्वायर कोष्टक में पाई थीटा बटे में 360 माइनस साइन थीटा बटे में 2। इस तरीके से आ जाएगा। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद कर लेना है अच्छी तरीके से, उसके बाद में हम लोग 7.4 में इसका इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हल किए गए उदाहरण। अब यहाँ पे देखोगे उदाहरण नंबर 1 में क्या बोल रहा है, आकृति में कोण AOB बराबर 30 अंश, OA बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान दिया गया 3.14। तो देखोगे हमको क्या निकालना है, AXB ये जो लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल निकालना है। ये दिया गया है 30 अंश, ये दिया गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले द्व्यत्रिज्य का क्षेत्रफल निकालने के बाद में त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखोगे यहाँ पे दो विधि से किया गया। पहले विधि में क्या दिया गया, आर बराबर 12 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 30 अंश और पाई बराबर 3.14 दिया गया। तो द्व्यत्रिज्य का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 30 है, बटे में 360 गुणे पाई है 3.14 गुणे यहाँ पे 12 का वर्ग हो जाएगा। देखोगे आर 12 दिया गया। तो ये कैसे हल किया इसको, तो देखोगे यहाँ पे ये 0 से ये 0 कट गया, 3 से ये 36 कटेगा 12 बार में, और यहाँ पे 12 का वर्ग दिया गया ना, तो 1 12 से 12 गुणे 12 कटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 बचेगा।
ना। देखो कि अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 12 गुणे 12 लिख दूं तो एक 12 से एक 12 कट गया, यहाँ पे सिर्फ 12 बचा ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 12 में 3.14 का गुणा कर देंगे तो हमारा जाएगा 37.68। मतलब ये पूरे द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल आया है, इतने का क्षेत्रफल आया है। ठीक है, अब इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना है। यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ए का फॉर्मूला क्या आया था हमारा, आधा आर स्क्वायर गुणे साइन थीटा। ये हो जाएगा आधा गुणे आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 12 गुणे 12 गुणे यहाँ पे साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है। देखोगे ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 72 और ये 2 से ये कट गया 36, ये आ गया 36। तो कहने का क्या मतलब है, द्वित्रिज्य के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो ये आएगा, तो ये हो जाएगा 37.68 में से 36 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा 1.68। यही आ जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखोगे यहाँ पे वही किया गया, वृत्तखंड ए एक्स बी का क्षेत्रफल बराबर द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको माइनस कर दिया 1.68 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ये तो हम लोगों ने नॉर्मल तरीके से किया, पहले द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल निकाल दिया, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके माइनस कर दिया तो हमारा उत्तर आया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा नया फॉर्मूला निकला है डायरेक्ट जो निकालते हैं, वृत्तखंड ए एक्स बी का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर कोष्टक में पाई थीटा बटे में 360 माइनस साइन थीटा बटे में 2। इस तरीके से जो फॉर्मूला दिया है इसमें भी रखने पे आता है क्या, देखो यहाँ पे भी आया है 1.68 वर्ग सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोगों को सिर्फ वैल्यू रखना है यहाँ पे आर का मान कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग और ये हो जाएगा 3.14 गुणे थीटा का मान 30 बटे में 360 माइनस ये आ गया साइन 30 बटे में 2। इस तरीके से दिया गया है। तो देखो कि 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144 और ये इससे कट जाएगा कितने बार में, 12 बार में, 3.14 बटे में 12 माइनस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है और ये जो बटे में 2 है वो ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखोगे 1/4 आ गया। अब इसमें से क्या करेंगे, 12 है और यहाँ पे 4 है, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो देखोगे 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 4 लिख सकते हैं और यहाँ पे 1/4 ऑलरेडी है, 4 से 4 इसको यहाँ पे कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, यहाँ पे 3 बचा माइनस यहाँ पे देखोगे 1/1 मतलब यहाँ पे 1 बचा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 3.14 माइनस 3 1 कम 3, देखोगे हम लोगों ने हर बार किया है 1 + 4 बटे में 5 है तो 5 1 कम 5 धन 4 करते हैं। ठीक उसी तरीके से क्या करेंगे यहाँ पे 3 1 कम 3, 3.14 में 3 माइनस कर देंगे बटे में 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे ये जो बटे में 3 है इस साइड लेके गए, यहाँ पे हो जाएगा 36 बटे में 3 गुणे 3.14 में 3 माइनस करेंगे तो 0.14 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो देखोगे ये इससे कट जाएगा 12 बार में, 12 गुणे 0.14 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1.68 वर्ग सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोग इस फॉर्मूला से भी करेंगे तो भी हमारा उत्तर आएगा और यहाँ पे वृत्तखंड ए एक्स बी का क्षेत्रफल बराबर द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के करेंगे तो भी आएगा। लेकिन हमको हरदम याद रखना है कि हमको अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया गया है तो हम लोग ये वाले फॉर्मूला से डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं या निकालेंगे। अब दूसरे उदाहरण में क्या बोल रहा है, देखोगे दूसरे उदाहरण में पी केंद्र वाले किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, जीवा ए बी द्वारा वृत्त केंद्र पर समकोण बनाया गया हो तो लघु वृत्तखंड तथा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है, ये हमको दिया गया है 90 अंश और यहाँ पे त्रिज्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर ना, ये दोनों त्रिज्या हो गई, ये 90 अंश दिया गया। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, लघु वृत्तखंड निकाल लेना है। जब लघु वृत्तखंड निकल जाएगा तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पे देखोगे हल में भी वैसे दिया गया है, आर बराबर दिया गया 10 सेंटीमीटर, थीटा बराबर दिया गया है 90 अंश और यहाँ पे पाई का मान दिया गया 3.14। तो सबसे पहले द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 90 बटे में 360 गुणे यहाँ पे आ जाएगा 3.14 गुणे यहाँ पे आर का वर्ग मतलब 10 का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे ये इससे कट गया 4 बार में और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 10 का वर्ग 100, तो 3.14 में 100 का गुणा करेंगे 314 आ गया। अब 4 से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 78.5 वर्ग सेंटीमीटर आ गया।
और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई होती है। तो देखोगे ये ऑलरेडी यहाँ पे हमको लंब दिया गया, मतलब ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया। तो यहाँ पे पी भी गुणे पी हो जाएगा, मतलब 10 गुणे 10 हो जाएगा। अब इसको कट करते हैं तो ये आ गया 5, तो ये हो जाएगा 5 दाम में 50 वर्ग सेंटीमीटर। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, द्व्यत्रिज का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो द्व्यत्रिज का क्षेत्रफल आया हमारा 78.5 में से 50 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना दिया गया, 3.14 गुणे आर स्क्वायर, मतलब ये हो गया 10 गुणे 10, ये हो जाएगा 314 वर्ग सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 314 वर्ग सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, 314 में से यहाँ पे 28.5 को माइनस करना पड़ेगा, तभी आएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखोगे वही लिखा हुआ है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखोगे 3.14 में 10 का वर्ग का गुणा किया तो 314 आ गया, उसमें से 28.5 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस किया तो 285.5 वर्ग सेंटीमीटर आता है। इसका आप लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला लगा करके आप लोग डायरेक्ट भी निकालेंगे तो भी आएगा 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरे उदाहरण में क्या बोल रहा है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त में समषटभुज अंतर्लिखित किया गया है, तो समषटभुज के बाह्य तथा वृत्त के अंतःभाग के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई का मान दिया गया 22/7 और करनी में 3 का मान दिया गया 1.732। क्या बोल रहा है हमको, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त में समषटभुज अंतर्लिखित किया गया है। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो है ये 14 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो त्रिज्या बन रही है ये कितना बन रही है, ये 14 सेंटीमीटर बन रही है। तो ऐसे टोटल कितने त्रिज्या बन रहे हैं, यहाँ पे देखोगे 6 बन रही है। तो ये 6 त्रिभुज हो गया, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया, 6 त्रिभुज बन गया। और क्या बोल रहा है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी समषटभुज में अंतर्लिखित किया गया है, तो समषटभुज के बाह्य तथा वृत्त के अंतःभाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना। तो यहाँ पे बाहर का भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और अंदर के भी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये आएगा कैसे, तो देखोगे हल में क्या दिया गया है, समषट की भुजा बराबर समषट के परिवृत्त की त्रिज्या। तो कहने का क्या मतलब है, ये भी हमारा दिया गया है 14 सेंटीमीटर ना, ये जो है ये भी कितना है, ये 14 सेंटीमीटर है। तो कहने का क्या मतलब है, देखोगे यहाँ पे सब 14 है। देखोगे यहाँ पे हम लोग ये वाला अगर त्रिभुज पकड़ते हैं तो इसके क्या है, तीन के तीनों भुजाएं बराबर बराबर है, तो मतलब ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे। तो इसलिए समषट की भुजा क्या हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखोगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करनी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बन रहा है। यहाँ पे क्या कर देंगे, 6 का गुणा करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा समषटभुज का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे करनी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग हो जाएगा। 6 गुणे करनी में 3/4 गुणे यहाँ पे 14 का वर्ग हो जाएगा। तो 14 का वर्ग का मतलब क्या हो गया, 14 गुणे 14 हो जाएगा ना। इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, 14 का वर्ग को 14 गुणे 14। अब इसको कट करते हैं तो देखोगे 2 के पाड़े से जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर ये 2 के पाड़े से जाएगा यहाँ पे 2 सत्ते 14। तो ये क्या बचा, 6 गुणे 7, 6 सत्ते 42, 42 में 7 का गुणा करोगे और करनी में 3 का मान निकालोगे। यहाँ पे 42 का 7 का गुणा करो, 42 गुणे 7, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 चौक 28, 1 29। इसमें क्या करना है, करनी में 3 का मान, तो 1.73 का गुणा करना है, 1.73 2 का गुणा करना है, 2 चौक 8, दोनों 18 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5। यहाँ पे गुणा का चिन्ह, 3 चौक 12 हासिल 1, 3 9 27, 1 28 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 2 8। फिर यहाँ पे 2 गुणा का चिन्ह, 7 चौक 28 हासिल 2, 7 9 63 2 65 हासिल 6, 7 दूनी 14, 14 6 20। फिर यहाँ पे 3 गुणा का चिन्ह, 1 चौक 4, 1 9 9, 1 दूनी 2। अब इसको जोड़ देते हैं, हो जाएगा 8 8 2 10 हासिल 1, 5 8 13 13 8
21, 21 हासिल 1, 22, 22 का 2, 2 8 2 10, 10 10 9 19 हासिल 1, ये आ गया 0, ये आ गया 5। अब देखो कि दशमलव के बाद में 3 अंक, पीछे से 3 अंक के बाद में दशमलव लगाओगे तो कितना आ जाएगा 509.208। देखोगे ये यहाँ पे आ गया। अब क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुणे 14 गुणे 14 हो गया। यहाँ पे देखोगे ये इससे कट जाएगा, तो 22 दूनी 44, 44 में 14 का गुणा किया 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, समषाटभुज के बाह्य तथा वृत्त के अंतभाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समषाटभुज का क्षेत्रफल। जब वृत्त के क्षेत्रफल में से समषाटभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे तो 106.792 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से समझना था, इसी का इस्तेमाल हम लोगों को करना है प्रश्न संख्या 7.4 में। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 7.4 का बेसिक पार्ट मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।